बढ़ते हैं आगे। समरावता थप्पड़ कांड और आगजनी मामले में अब आपको बड़ा अपडेट देंगे। नरेश मीणा की SC/ST कोर्ट में पेशी हुई है। SC/ST कोर्ट ने चार्ज बहस पर अपना आदेश दिया है। पुलिस ने पेश आरोप पत्र की धाराओं को यथावत रखा और BNS की धारा 109(1) को भी माना सही। सह आरोपियों पर भी दिया है यही फैसला। और नरेश मीणा के वकील ने आदेश को बताया निराशाजनक। नरेश मीणा के वकील ने हाईकोर्ट पर भरोसा जताया है। कोर्ट से निकलते हुए नरेश मीणा बोले हैं नीली छतरी वाले पर भरोसा है। मामले में कुल 52 आरोपी कोर्ट में पेश हुए हैं। तो देखिए SC/ST कोर्ट ने चार्ज बहस पर यहां पर जवाब दिया है, आदेश दिया है। और ये तस्वीर जब कोर्ट से बाहर आए हैं नरेश मीणा और सह आरोपियों पर भी यहां पर फैसला दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि समरावता थप्पड़ कांड और आगजनी मामले में ये बड़ा अपडेट है। नरेश मीणा की SC/ST कोर्ट में पेशी हुई। SC/ST कोर्ट ने चार्ज बहस पर दिया आदेश। पुलिस ने पेश आरोप पत्र की धाराओं को यथावत रखा है। BNS की धारा 109(1) को भी माना है सही। अन्य सह आरोपियों पर भी दिया यही फैसला। नरेश मीणा के वकील ने आदेश को बताया निराशाजनक। नरेश मीणा के वकील ने हाईकोर्ट पर भरोसा जताया। कोर्ट से निकलते हुए नरेश मीणा बोले हैं कि नीली छतरी वाले पर भरोसा है और मामले में कुल 52 आरोपी कोर्ट में पेश हुए हैं। आदेश FIR नंबर 167/24 में आया है, जिसमें कुल 59 मुलजिम है, जिनमें से आज 52 उपस्थित थे। माननीय न्यायालय ने चार्ज आदेश सुनाया है और उनमें चार्ज जो पुलिस ने लगाया था उसको बनना पाया बताया है। हमको चार्ज की कॉपी नहीं मिली, क्योंकि पहले भी यहाँ से चार्ज आदेश हुए थे। उसको माननीय उच्च न्यायालय में हमने चैलेंज किया था और वहाँ से वो स्टे हो गया। तो जो FIR नंबर 166 थी, सेम उसी का ये कंटिन्यूशन में ऑफेंस था। तो निश्चित रूप से हमको माननीय न्यायालय पे विश्वास है और हम इसको देख करके और चैलेंज करेंगे हम रिवीजन में, और बेल भी मेरे सामने अब शीघ्र ही आएगी। हुआ है भानुदा गांव में फाइटर जेट जगुआर क्रैश हुआ है। 5 महीने में तीसरा जगुआर हादसे का शिकार हुआ है। हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई है। दोनों के शव मिले हैं। क्रैश के बाद मौके पर भीषण आग लगी है। मौके पर SP, कलेक्टर सहित सेना के अधिकारी भी पहुंचे हैं। करीब 1 किलोमीटर के एरिया में फैला है विमान का मलबा। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ लगी है। सेना के हेलीकॉप्टर से आए अधिकारी मौका निरीक्षण कर रहे हैं। वायुसेना ने दिए हैं जांच के आदेश। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं क्रैश के बाद आग किस तरीके से लग गई है। पूरा जो जगुआर है वो जल चुका है, पूरा राख हो चुका है और उसके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग खेतों में मिले हैं। यहाँ तक कि जो इसमें पायलट बैठे हुए थे उनके शव भी काफ़ी शत-विशत हालत में बरामद किए गए हैं। और सेना के अधिकारी जो हैं वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँचे हैं और इस पूरे घटना की जांच कर रहे हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों ने ये बताया कि ये विमान भारतीय वायुसेना का जगुआर था और प्लेन ने दोपहर करीब 12:40 पर गांव के ऊपर से गुजरते समय अपना नियंत्रण खो दिया। चश्मदीद के मुताबिक विमान नीचे गिरते छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और आसपास के खेतों में आग लग गई है। मलबा चारों ओर बिखर गया। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा होगा। हादसे के बाद शवों के टुकड़े इधर उधर पड़े दिखाई दिए हैं। क्रैश वाली जगह से 2 शव बरामद हुए हैं। मनोज शर्मा इस वक्त सीधे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज के पास इधर रुक जाते हैं। मनोज, दिखाइए जरा तस्वीरें, क्योंकि इस वक्त आपके पीछे काफी ज्यादा माहौल गरमाया हुआ है। फाइटर जेट है वो यहाँ पे क्रैश हुआ है और जो पूर्व विधायक हैं रतनगढ़ के वो हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये हादसा हुआ जी। देखिए, जगुआर फाइटर विमान था। ये सूरतगढ़ बेस से रवाना हुआ था, नियमित अभ्यास उड़ान में था और ये भानुदा गांव है और भानुदा से सिकराली जाने वाली रोड है। इसके ऊपर ये हादसा ये यहाँ पर फर्स्ट हिट हुआ है। मुझे प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने ये बताया और भानुदा गांव के लोगों ने तुरंत ये बताया कि साहब गांव के ऊपर से एक विमान उड़ रहा है और उसके अंदर आग लगी हुई है। और इमीडिएट बाद में ये कहा कि साहब वो गिर गया है, कहीं खेत के अंदर गिर गया है और बहुत बड़ा धुआं ही धुआं हो रहा है। तो उस स्थिति के अंदर हम लोग रतनगढ़ से तुरंत रवाना होकर के यहाँ आए। दोनों पायलट, दुर्भाग्य की बात है कि दोनों पायलट नहीं रहे हैं। उनकी बॉडी जैसी भी स्थिति में मिली है उनकी बॉडी मिल गई है। पार्ट्स यहाँ से जैसा ही फर्स्ट हिट हुआ इससे 1.25 किलोमीटर दूर तक पार्ट्स मिले हैं और अभी तुरंत प्रभाव से एक इनका हेलीकॉप्टर आया था जिसके अंदर कुछ अधिकारी लोग या कर्मचारी आए थे। वो ब्लैक बॉक्स को ढूंढने का काम कर रहे हैं।
ब्लैक बॉक्स अभी तक मेरी जानकारी के अंदर है कि मिला नहीं है, लेकिन उनको विश्वास है कि वो ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा। तुरंत कलेक्टर साहब, आईजी साहब, डिवीजन कमिश्नर और पूरा प्रशासन यहाँ पर उपस्थित है। एसपी साहब सहित सारे लोग उपस्थित हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हमने तुरंत रतनगढ़ से भी इसलिए रवाना की, राजलदेसर और रतनगढ़ से, कि यहाँ पर आने के बाद में यदि किसी तरह से कोई बचाव हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब तक हम यहाँ पर पहुंचे थे या उससे ही पहले वो तो गिरते ही आग के गोले के अंदर बदल गया था और बहुत बड़ा धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ। बिल्कुल, जो ब्लास्ट है वो यहाँ हुआ है और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जिस जगह ये फाइटर प्लेन वो टकराया है, वो फाइटर प्लेन इस जगह पे टकराया है और इस जगह की हालत है वो आप देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह जो मलबा है फाइटर प्लेन का वो बिखरा हुआ है। और यहाँ से लेके और काफ़ी दूरी तक, काफ़ी जो लंबी दूरी है उस लंबी दूरी तक ये फाइटर प्लेन है वो और जाके गिरा है। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक जो पेड़ हैं वो भी आप जले हुए देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ब्लैक बॉक्स है उसकी तलाश है वो की जा रही है। लगातार जो वायुसेना के अधिकारी भी यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही अन्य लोग भी यहाँ हैं और जो जिला कलेक्टर और एसपी के अलावा जो संभागीय आयुक्त है वो भी यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे और इनके द्वारा भी यहाँ पूरे मामले का है वो निरीक्षण किया गया। क्या कहेंगे सुरेश जी, इस पूरे मामले को लेकर किस तरह? बहुत ही दुखद दुर्घटना है, बहुत ही खतरनाक घटना हुई है। ये गांव को बचा के बाहर गिरा है तो गांव वालों के कम से कम बचे हैं। बिल्कुल, जो गांव वाले हैं उस गांव से मुश्किल से जो 500 मीटर की दूरी है वो इस घटना स्थल की है। तो आग, जैसा कि बताया जा रहा है कि आग पहले लग चुकी थी आसमान के अंदर और एक समझदारीपूर्ण जो निर्णय है वो लिया गया होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जो पायलट और को पायलट है वो इस हादसे के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब जो स्थिति है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोगों की जो भारी भीड़ है वो यहाँ मौके के ऊपर मौजूद है। पुलिस और प्रशासन का जो तमाम अमला है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो पुलिस और प्रशासन के द्वारा यहाँ कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। जो प्लेन है वो इस जगह पे आके टकराया था। ये जो सड़क है ये जो भानुदा गांव है उस भानुदा गांव की तरफ जा रही है और इस गांव से जाने वाली सड़क के एकदम किनारे के ऊपर ये जो प्लेन है ये पहले इस पेड़ के टकराया और इस पेड़ से टकराने के बाद में नीचे जो ये जमीन है इस जमीन के ऊपर टकराते हुए और आगे काफी दूर तक है इसके घसीटे जाने का जो चिन्ह है वो आप देख सकते हैं। और काफी जो मलबा है वो मलबा मौके के ऊपर पड़ा हुआ है और जो एयरफोर्स की जो टीम है वो एयरफोर्स की टीम लगातार और इस मामले में छानबीन कर रही है और साथ ही जो ब्लैक बॉक्स है उस ब्लैक बॉक्स को की तलाश की जा रही है। इसके अलावा जो मलबा है उस मलबे का जैसा कि कहा गया है कि 1 किलोमीटर के लगभग की जो दूरी है उस 1 किलोमीटर के लगभग की दूरी तक और जो मलबा है वो इसका बिखरा होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं जो एसपी जय यादव है, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा है वो यहाँ मौके पर मौजूद है। इसके अलावा जो पूर्व विधायक है जिनसे अभी हमने बात की थी उन्होंने भी पूरी घटना के बारे में बताया। इसके अलावा जो ग्रामीण है उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा काफी दूर रखा गया है अभी इस मामले से, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स है उसकी तलाश यहाँ की जा रही है। सबसे बड़ी बात जो ये कहा जा सकता है कि जो 3 जगुआर है वो पूरे देश भर के अंदर अब तक है वो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। ये तीसरी दुर्घटना है वो यहाँ चूरू के और जो भानुदा गांव है वहां पर हुई है। तो ये एक बंजर जमीन है और साथ में ही यहाँ जो अग्निशमन और कई जो एम्बुलेंस है तमाम जो प्रशासन का जो रुख है वो यहाँ पे देखा जा सकता है। हालांकि प्रशासन और पुलिस के यहाँ पहुंचने से पहले सब कुछ यहाँ हो चुका था और सबसे पहले हमने दिखाया भी था कि किस तरह से ये घटना है उसको घटना हुई थी, किस तरह से जो मलबे हैं इस प्लेन के मलबे के अंदर आग लगी हुई थी। तो अभी जो स्थिति है वो ये है कि जो मलबा है उस मलबे को इकट्ठा किया जा रहा है, साथ ही जो ब्लैक बॉक्स है उसकी यहाँ तलाश की जा रही है। जो सैन्य अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं और इनके द्वारा और लोगों से पूरी जानकारी ली गई। उसके बाद में अब ब्लैक बॉक्स की और साथ ही जो मलबा है उसकी तलाश की जा रही है। कहाँ से इसने उड़ान भरी थी, कहाँ जाना था? देखिए अभी ये सामने आया है कि जो
श्री गंगानगर है, वहाँ से जो ये एयरपोर्ट है वहाँ से ये इस प्लेन ने और उड़ान भरी थी और उसके बाद में और यहाँ से ये उड़ रहा था, जिसके बाद जैसा ग्रामीणों ने बताया कि इस प्लेन के अंदर और आग लगी हुई उनके द्वारा देखी गई और उसके बाद में आग लगी हुई देखी गई और देखने के बाद में एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी और तकरीबन 1 किलोमीटर तक के जो एरिया है उस एक किलोमीटर के एरिया के अंदर और ये जो विमान का जो मलबा है वो बिखरा हुआ मिला और साथ ही इस मलबे में जो ब्लैक बॉक्स है उसकी यहाँ तलाश की जा रही है और साथ ही कभी प्रशासनिक अधिकारी और सभी लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ प्लेन आके और जमीन से टकराया था। बिल्कुल मनोज, जरा ग्रामीणों से बात करिएगा जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। कोई चश्मदीद अगर आपको मिल सके तो वो बताए कि किस तरीके से ये हादसा यहाँ पर हुआ है। जी बिल्कुल, मैं ग्रामीणों से भी बात करने की कोशिश करूँ किस तरह से ये हादसा हुआ और हालांकि ग्रामीणों के द्वारा पहले बताया कि जो आकाश के अंदर और उड़ रहा था प्लेन उसके अंदर ही और आग लगती हुई देखी गई और उसके बाद में यहाँ इस तरह की घटना हुई है। अभी ग्रामीणों से बात करने का प्रयास करूंगा, हालांकि पुलिस के द्वारा जो ग्रामीण है उन ग्रामीणों को और बाहर की तरफ निकाला गया है। जो कुछ है इस साइड में डेमला होती इतना बता रहा मैं आपको कंफर्म होके और यहाँ पे आगे आज मतलब सारा ब्लॉक हुआ होता। क्या किया आपने वहाँ पर? यहाँ आए, हमने आके देखा तो प्लेन पूरा क्रैश हो गया था, कुछ नहीं दिखता था। बॉडी के पास उन्होंने पहले का बता कोई बुढ़े इंसान और बुगान की जनता कुछ सुना था ना। अच्छे इंसान थे। बाकी आपका गांव कुछ ही दूरी पे? हाँ, गाँव ही पास में यहाँ से तो 5 यहाँ पर। और क्या मिला आपको यहाँ पे उनके पास से? अलग अलग जगह पे मतलब डॉक्यूमेंट मिले थे। इसमें एक एयरपोर्ट की डायरी भी मिली थी हमें, वो हमने आपको कम्युनिटी को दे दिया। जो जिला कलेक्टर से भी हम जान लेते हैं कि पूरा जो मामला है वो किस तरह से हुआ और क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले को लेकर? मौजूद है। अरे भाई करते हो, आजो। जिला कलेक्टर को इस मामले के भी मामले के बारे में अभी बताएंगे। जानते हैं कि किस तरह से और ये हादसा हुआ और इस पूरे मामले में किस तरह की अपडेट है। जी सर, बताएं कि क्या मामला था और किस तरह से ये हादसा हुआ, अब तक क्या अपडेट है इसमें? आज लगभग 12 से ये जो है घटना घटी है दिन में रतनगढ़ तहसील है हमारा और थाना जो है राजन